8 दिसंबर 2017 यानी कि आज से करीब 7 साल पहले एक फ्री बैटल रॉयल गेम फ्री फायर प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पर रिलीज होता है, जो कि 2019 में मोस्ट डाउनलोडेड मोबाइल गेम्स की लिस्ट में शामिल हो जाता है, वो भी 1 बिलियन डाउनलोड्स के साथ। तो बस आज हम उसी जर्नी को देखने वाले हैं कि कब गेम में रेयर आइटम्स आए थे, कब गेम के ग्राफिक्स बढ़े और कब गेम में नए नए फीचर्स ऐड हुए और कब हमारे ओल्ड आइटम्स गेम से जाने लगे। और हाँ, अगर ओल्ड प्लेयर हो तो ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए है, और नए प्लेयर्स आज आप लोगों को पता चलेगा क्यों हम ओल्ड फ्री फायर बोलते हैं। और हाँ यार, एंडिंग में बहुत मेहनत की है, कुछ स्पेशल है, तो रिक्वेस्ट है उसे प्लीज मिस मत कीजिएगा। ये गेम पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने लग जाता है। जुलाई 2018 को हिप हॉप गेम के अंदर क्लैश स्क्वाड इंट्रोड्यूस हुआ। हर ओल्ड प्लेयर्स की मेमोरीज जुड़ी है विंटरलैंड इवेंट के साथ। इस गेम का अंत नजदीकी था। अब क्योंकि काफी सारी चीजें हैं गेम के अंदर, इसलिए हम सिर्फ 2018 मिड से लेकर तब तक की बात करेंगे जब हमारा गेम बैन हो गया था। दोस्तों, आज हम उसी टाइम पीरियड्स की यादें ताजा करेंगे कि उस वक्त गेम में क्या कुछ ऐड हुआ था हमारे सामने। तो तैयार हो जाओ गाइस, यादें ताजा होने वाली हैं। सबसे पहले तो 2018 मिड के पहले ही एक छोटी सी समरी आप लोगों को देता हूँ। गाइस, 4 दिसंबर 2017 को गेम रिलीज हुआ था। गेम रिलीज के साथ ही खुद को काफी अपग्रेड करने लगता है। ये बैक टू बैक अपडेट्स लाते हैं जिनमें गेम में आइटम्स ऐड होते हैं और नए नए फीचर्स ऐड होते हैं। जी हाँ, इनका पहला अपडेट 1.1.17 जो कि 4 नवंबर 2017 में रिलीज हुआ था, जो कि ऑफ कोर्स हमारे लिए नहीं था क्योंकि हमें ये गेम इंडिया में 25 दिसंबर के बाद मिला था। खैर, इनका पहला अपडेट ही इतना दमदार था कि इन्होंने इस अपडेट में ही एक फीचर इंट्रोड्यूस करा जिसमें आप गेम के ग्राफिक को लो और हाई कर सकते थे, जिस वजह से इस गेम को काफी बूस्ट मिला था। और 18 दिसंबर 2017 को इनके गेम में एक बहुत ही मेजर अपडेट आता है जिसमें ये लोग गेम के अंदर एक पूरा आइलैंड रिलीज करते हैं और एक न्यू वेपन ग्रोजा ऐड करते हैं। और इसी के साथ साथ हम असिस्ट, एयर स्ट्राइकर्स, एयर ड्रॉप्स और प्लेयर्स का नंबर बढ़ाकर 50 कर देते हैं। इस मेजर अपडेट में और भी कई सारी चीजें ऐड होती हैं, जिसके बाद ये गेम पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने लग जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आजकल एनिमे का नाम फैल रहा है। और 28 फरवरी 2018 को हमारे गेम में पहली बार 4 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं जिनमें कुछ सर्वाइवल स्किल्स भी थे। उसी के साथ साथ अब लोग अपने प्रोफाइल का नेम चेंज कर सकते थे। और आखिरकार अब वो दिन आता है जब फ्री फायर ऑलमोस्ट अपने पीक लेवल पर जाने के लिए रेडी था। जी हाँ गाइस, 20 मार्च 2018 ग्राफिक्स में बहुत ही मेजर चेंजेस होते हैं। बिगेस्ट मैप आइलैंड जो कि सेंटोसा नाम से गेम में ऐड होता है। रैंक मोड्स अब अवेलेबल थे। इसी के साथ साथ काफी सारी न्यू गन्स ऐड होती हैं गेम में। तो ये कुछ मेहनत थी फ्री फायर डेवलपर्स की। जब हम टीवी पर कार्टून देखा करते थे, चैन की नींद सोया करते थे, तब ये लोग ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे जिस मेहनत को उस वक्त कोई भी नहीं देख रहा था, पर वो दुनिया में नाम बनाने से बस कुछ ही महीनों दूर थी। और अब उन दिनों की बात करते हैं जब गेम्स में प्लेयर्स जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ गाइस, 20 जून को हमारे गेम में फर्स्ट टाइम गेम के अंदर लक रॉयल ऐड होता है और इसी दिन ऑयल बैरल गेम अंदर आता है। और इसी दिन से हमारी मेमोरीज गेम के अंदर ऐड होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इन सब के साथ साथ एक और स्पेशल चीज हुई थी फ्री फायर में, एलाइट पास। यस गाइस, जून 2018 में हमारा फर्स्ट एवर एलाइट पास कित्सुने सीजन 1 रिलीज होता है, जो कि गरीना के लिए एक बहुत ही बड़ा घाटे का सौदा था, क्योंकि उस टाइम गेम इतना पॉपुलर नहीं था, जिस वजह से बहुत ही कम लोगों ने उस एलाइट पास को खरीदा था और इसलिए आज वो रेयर है। पर गरीना भी कहाँ हार मानने वालों में से थी। वो ये घाटे का सौदा करती है और हर महीने नए नए एलाइट पास गेम में ऐड करती है। जुलाई 2018 को हिप हॉप, अगस्त 2018 को डूम्सडे मैडनेस, सितंबर 2018 को रॉयल रेवलरी, अक्टूबर 2018 को पायरेट्स लेजेंड, नवंबर 2018 को आर्केड मेहम, दिसंबर 2018 को स्टीम पंक रेवोल्यूशन। और ये परंपरा तभी से चलती आ रही है। कह सकते हैं कि 2018 के अंत से फ्री फायर गेम पॉपुलर होना शुरू हो गया था। 2018 अक्टूबर में ही फ्री फायर का पहला इमोट लॉल फ्री फायर में ऐड हुआ था। दिसंबर 2018 में ही एक और कमाल की चीज गेम में आई थी, विंटरलैंड लॉबी। जी हाँ गाइस, शायद पहली बार गेम में चारों तरफ बर्फ बरस रही थी और चारों तरफ क्रिसमस आइटम्स देखने को मिले थे। और अगले ही साल 2019 की शुरुआत में गेम में मैजिक क्यूब इंट्रोड्यूस हुआ था। और फिर 22 जनवरी 2019 को बारमूडा में ग्रेवयार्ड ऐड होता है और उसी के साथ ट्रेन वाली लॉबी वापस गेम में आई थी। और फिर पेट सिस्टम, न्यू कैरेक्टर मोको और न्यू कॉस्ट्यूम्स एंड कलेक्शन का ऑप्शन गेम में आया था। और गेम की लॉबी हाय ये अपडेट। और गाइस, इसी साल 2019 की मार्च में FF थ्रोन इमोट, जो कि कभी बहुत रेयर होता था, वो इंट्रोड्यूस होता है। यार ये सब तो ठीक है, पर अभी भी कुछ मिसिंग था गेम में, जिस मोड के बाद ही गेम की रीच बूस्ट हुई थी। जी हाँ गाइस, शायद कुछ लोग अब तक समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ 14 अगस्त 2019 की, जब गेम के अंदर क्लैश स्क्वाड इंट्रोड्यूस हुआ था। बरमूडा की कुछ लोकेशंस पर हम अपनी स्क्वाड के साथ दूसरे बंदों के साथ 4 वर्सेस 4 कर सकते थे। और सच में ये मोड लोगों को इतना ज्यादा पसंद आने लगा कि एक वक्त था जब इस मोड से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी प्लेयर्स को। इस अपडेट के ठीक 1 महीने बाद 14 सितंबर 2019 को गेम के अंदर एक बार फिर से हमारी कुछ मेमोरीज गेम
में ऐड की जाती है स्पूकी नाइट नाम से, जिनमें रिसोर्स डाउनलोड का ऑप्शन ऐड करा गया ताकि ये गेम लो एंड डिवाइस में भी बड़े अच्छे से चल सके। इसी के साथ साथ नाइफ ऐड की गई, फिर डिकॉय ग्रेनेड जो कि बस ओल्ड प्लेयर्स को ही पता है कि इससे क्या क्या कर सकते थे, फिर M1887 हम सब की फेवरेट 2 नली वाली गन जो समय में सच में 2 गोली में ही बंदों को फिनिश कर देती थी। इसी के साथ साथ गेम में कैरेक्टर वॉइस, FF कप, नेम चेंज कार्ड, न्यू लॉबी, बैकग्राउंड म्यूजिक, जो भी ओल्ड प्लेयर्स हैं उन्हें ये बहुत अच्छे से याद होगा। और अब गेम के साथ प्लेयर्स की एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनने लगी थी। बंदे भी क्या करते, गरीना खुशियों पर खुशियां देता जा रहा था। 2 महीने बाद गेम में विंटरलैंड नाम से का फिर से हमें मेमोरीज दी जाती है। हालांकि इस अपडेट में कुछ खास चीजें नहीं आई थी अलावा क्लैश स्क्वाड में डेजर्ट ईगल के, मगर लगभग हर ओल्ड प्लेयर्स की मेमोरीज जुड़ी है विंटरलैंड इवेंट के साथ, क्योंकि इस अपडेट में जो म्यूजिक था ना उसे सुनते ही यार वो टीम याद आती है जब दोस्तों के साथ रजाई में बैठकर हम रैंक पुश किया करते थे। और गाइस इतना ही नहीं, 2019 नवंबर को एक और बहुत ही मेमोरेबल चीज हुई थी। फ्री फायर को फर्स्ट एवर एक्टिव स्किल वाला कैरेक्टर मिल जाता है डीजे आलोक नाम से। लोग तो यार इस कैरेक्टर से इतना ज्यादा डरने लगे थे कि क्या ही बताऊं, लेकिन अगर ये फ्री फायर की तरक्की का कारण बना तो शायद यही फ्री फायर की बर्बादी की वजह बनी थी, क्योंकि यहाँ से फ्री फायर कोलैबोरेशन करना शुरू कर देता है और अब फ्री फायर का डाउनफॉल भी आने वाला था। जी हाँ गाइस, खैर गाइस 25 फरवरी 2020 में गेम के अंदर कल्हारी मैप लाया जाता है। उसी के साथ साथ गेम में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड ऐड होता है, ट्रेडिंग ग्राउंड। जी हाँ गाइस, वही जगह जहाँ पर एक किले के नाम पर कब घंटों बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था। इसी के साथ साथ गेम में इलेक्ट्रिक सरबोर्ड ऐड की जाती है और अब जुलाई 2020 आ चुका था जब फ्री फायर की 3rd एनिवर्सरी आती है, जब गेम में हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड होता है। 23 सितंबर 2020 को गरीना डीजे कश्मीर के साथ कोलैब करता है और गेम को एक और नया एक्टिव स्किल वाला कैरेक्टर मिलता है। उसी साल अक्टूबर 2020 को फ्री फायर का फर्स्ट एवर ईवो गन भी रिलीज हुआ था जो स्किन AK-47 की थी। और यकीन करो उस वक्त जो ड्रैको एक का क्रेज था, खौफ था, वो बस उस वक्त के लोग ही जानते हैं। और उसी साल 7 दिसंबर 2020 को गरीना का क्रोनो के साथ कोलैब आता है और गेम में एक और एक्टिव स्किल मिलती है और शायद ये गेम का लास्ट पीक पॉइंट था, जिसके बाद गरीना ने बैक टू बैक बड़े बड़े कोलैब्स करे। 21 दिसंबर 2020 को वन पंच मैन और 4 फरवरी 2021 को अटैक ऑन टाइटन के साथ। मगर इसी बीच गेम को उसका फर्स्ट एवर ईवो बंडल भी मिला था कोबरा नाम से, और इस वक्त पर गेम अपने पीक लेवल पर पहुंच चुका था। उनके कोलैब्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 25 अप्रैल 2021 को मैक्लेरन, 1 जून 2021 स्ट्रीट फाइटर्स, 23 सितंबर 2021 वेनम। एक मिनट, दरअसल 4 अगस्त 2021 को गेम में दिमित्री और थीवा की एंट्री हुई थी। गेम भी अपने बैन होने से 6 महीने पीछे थी और गेम की हाइप भी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कोई दूसरा कंपटीशन में नहीं था इस गेम के। जी हाँ गाइस, डेली के 150 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स गेम से जुड़ चुके थे। मगर इतने सारे बैक टू बैक कोलैब्स की वजह से और न्यू आइटम, न्यू कैरेक्टर्स की वजह से और पुराने आइटम्स के रिमूव होने की वजह से ओल्ड प्लेयर्स अब गेम लीव करने लगे थे। जी हाँ, फ्री फायर ने 2019 से 2023 तक 19 कोलैब्स किए थे, जिनमें से 8 कोलैब्स 2021 में शामिल थे। हालांकि गेम की हाइप बनी रहने के लिए 2021 सितंबर में ये लोग फ्री फायर मैक्स रिलीज करते हैं, जिसके ग्राफिक्स इतने ज्यादा इंसेन थे कि गेम वापस से थोड़ी हाइप कमा लेती है। मगर अफसोस गेम का अंत नजदीक ही था। 29 नवंबर 2021 गरीना का आखिरी बढ़िया सा कोलैब हमें देखने को मिलता है मनी हाइस्ट के साथ, जिसमें बहुत प्यारे बंडल्स और इमोट्स गेम में ऐड होते हैं। इसके बाद मानो लोगों का गेम से इंटरेस्ट जाने लगा था। 19 जनवरी 2022 गेम अपने बैन होने से करीब 1 महीने पहले एक कोलैब लाता है असैसिन क्रीड के साथ, जिसमें हमें बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव आइटम गेम के अंदर देखने को मिलता है। और इनका लास्ट अपडेट इल्यूमिनेट, जिसके ठीक महीने भर बाद गेम बैन हो चुका था और हर वो पुराना प्लेयर जो इन मेमोरीज के साथ जी रहा था उसकी आंखों के सामने सिर्फ फ्री फायर की यादें ही रह जाती हैं। हालांकि इसके बाद गेम में BTS, रैम्पेज, जस्टिन बीबर जैसे बड़े बड़े इवेंट्स आए तो सही, मगर अब कोई गेम में वापस ना आया। खेलने वाले गेम से जुड़े रहे, करीब साल भर इंतजार करा मगर कुछ नहीं हुआ। खैर, जिन लोगों को अभी भी लगता है कि ओल्ड प्लेयर्स कहना बस आम बात है, तो आज मैं आप लोगों को एक ओल्ड प्लेयर का दर्द दिखाता हूँ। उस ओल्ड प्लेयर का दर्द जिनकी आंखों में ये यादें बसी है। आखिर कैसा लगा था उनको फ्री फायर बैन सुनकर? मैं फ्री फायर के बगैर नहीं रह सकता। फ्री फायर की मुझे बहुत याद आ रही है। इन 4 सालों में हम दोनों कभी अलग नहीं रहे। कैसे अलग रहो उससे? मुझे माफ कर देना। सब लोग अपना ख्याल रखना।